Hello बच्चों, let's read the question and the question says that why does a beam of light bend when it enters glass at an angle? Why does it not bend if it enters the glass at right angles? आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एक बीम ऑफ लाइट बेंड क्यों कर जाती है जब वो ग्लास में एंटर करती है किसी एंगल से। और यहाँ पर हमसे सेकंड ये भी पूछा गया है इसमें कि बीम ऑफ लाइट जब राइट एंगल से ग्लास में एंटर करती है तो वो बेंड क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए बच्चों, पहले हम यहाँ पर एक रे डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमसे कहा गया है यहाँ पर कि जब एक बीम ऑफ लाइट एंटर करती है ग्लास में तो वो बैंड क्यों कर जाती है। तो आइए पहले हम देखते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और हम जानते हैं कि ग्लास जो है ये एक डेंसर मीडियम होता है और हमारे पास यहाँ पर एयर है और एयर जो है ये एक रेयर मीडियम होता है। ये एक रेयर मीडियम होता है। तो जब एक बीम ऑफ लाइट किसी एंगल से यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट करती है तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल बनती है पहले। अब हम जानते हैं कि जब बीम ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाती है यहाँ पर। तो वैसे तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये हमारा सेकंड मीडियम ग्लास ना होकर एयर होता तो ये बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाती। बट क्योंकि हमारा सेकंड मीडियम एक डेंसर मीडियम है, मींस ग्लास है, तो ये कुछ इस तरह से नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाती है। टुवर्ड्स बेंड कर जाती है और यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम एंगल आई, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम एंगल आर, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारी नॉर्मल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि व्हाई डज अ बीम ऑफ लाइट बैंड व्हेन इट एंटर्स ग्लास एट एन एंगल, कि वो बैंड क्यों कर जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जैसा कि जो बीम ऑफ लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है किसी एंगल पर तो वो बैंड करती है बिकॉज जो उसकी स्पीड है लाइट रे की वो डिक्रीज कर जाती है। बिकॉज जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज कर जाती है या वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। स्पीड डिक्रीज कर जाती है उसकी। स्पीड डिक्रीजेस। आइए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट की। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि जब एक बीम ऑफ लाइट 90 डिग्री से एंटर करती है तो या फिर राइट एंगल से एंटर करती है तो वो कोई रिफ्रैक्शन क्यों नहीं करती या फिर बेंड क्यों नहीं होती। तो आइए पहले हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ग्लास है और यहाँ पर हमारे पास एयर है। यहाँ पर भी हमारे पास एयर है। तो जब एक बीम ऑफ लाइट इस तरह से एंटर करता है तो उसी तरह से यहाँ पर लीव भी कर जाता है ग्लास ब्लॉक को। ये इसी तरह से लीव भी कर जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है यहाँ पर कि जो क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो वो नॉर्मल के साथ, जो फिर हम कहें कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बना रही है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास या फिर लाइट तभी बेंड करती है जब किसी पर्टिकुलर नॉर्मल के साथ वो कोई पर्टिकुलर एंगल बनाती है। तो क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बना रही है तो इसलिए यहाँ पर लाइट बेंड नहीं करेगी, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।